वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रवाज और मैं हूं मुदस्सिर ज़ायदी। इस वक्त हम मौजूद हैं बैठक आवान आबाद पे। हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिक़ सदर अंजुमन ताजरान बैठक आवान आबाद और साबिक़ चेयरमैन ज़कात कमेटी हाजी अकरम साहब। यहाँ पिछले दिनों से एक तनाज़ा चल रहा है। ये हमारे आप अक़ब में देख सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग जो बन रही थी, इस हवाले से यहाँ एक तनाज़ा चल रहा है। उस तनाज़े के हवाले से जो ये बिल्डिंग बनाने वाले थे वो थे हाजी अकरम साहब, और यहाँ कुछ अवाम इलाका की तरफ से यहाँ जो है वो ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इस जगह को रुकवा दिया गया। इस हवाले से हम आज हाजी अकरम साहब से पूछेंगे कि एक तो आप ये सबसे पहले ये बताएँ कि इस जगह का तनाज़ा क्या है, और दूसरा आप ये बताएं कि आप आवाम इलाका की जगह पे क्यों कब्ज़ा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये है कि ये जगह के हवाले से जो आपने सवाल किया है, ये आवाम इलाके का मामला नहीं है, एक सियासी इशू है। मैंने 2003 में इस जगह की मंजूरी कराई है, प्रोसेस से कराई है, और 2023 तक मेरा जो है वो रेंट ऑलरेडी जमा है, जो कि महकमा माल के रिकॉर्ड में मौजूद है। और ऐसी कमिश्नर रावलाकोट के पास भी ये मेरा जो है रिकॉर्ड मौजूद है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इशू बनाया गया। यहाँ मंजूरी मेरी अकेले की नहीं है, बहुत सारे लोग और भी हैं जिनकी यहाँ मंजूरियाँ मौजूद हैं। उन्होंने बाई नाम मुझे डैमेज करने की वजह से ऐसा किया हुआ। और एक मखसूस ग्रोह है जो कि एक ही दादे की औलाद है, ये उनको तैयार किया गया सियासी हवाले से कि आप हाजी अकरम को यहाँ डैमेज करें। और मैंने यहाँ जो जब काम स्टार्ट किया है, तो काम स्टार्ट करने के 10 दिन बाद 15 दिन बाद तकरीबन मुझे जो आकर यहाँ रोका गया। मैंने 2 एक्सीवेटर यहाँ लगाई हुई थी, और उससे पहले यानी ये जो सुरगें लगाने वाले हैं वो मौजूद थे। उन्होंने पहले मैंने यहाँ पत्थर को उड़ाया, उसके बाद एक्सीवेटरें 1 मंगवाई, फिर 2 मंगवाई, और 10 दिन कम से कम एक्सीवेटरें यहाँ काम करती रही। उस वक्त तक किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, या मुझे रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की है, या मुझे रोका नहीं गया है। जब ये इन्होंने देखा कि ये इस वक्त तक तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया खर्च कर चुका है, अभी जो है वो उन्होंने अपने यानी ज़ाती तौर पर उन्होंने मुझे डैमेज करके ये सोचा कि अभी ये ठीक है, ये फंस गया है। मोहतरम, अर्ज़ ये है कि असमताल की जगह ना, ये असमताल की जगह है। असमताल की रिक्वायरमेंट जो थी वो 22 कनाल और 9 मरले उनकी रिक्वायरमेंट थी, और जो कि 22 कनाल 9 मरले उन्होंने हासिल किया है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, महकमा माल से उन्होंने हासिल कर लिया है। और हमारा जो रिकॉर्ड है, हमारा जो नक्शा वो अलग है, और असमताल का नक्शा जो है वो अलग है। इसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं है, या कोई यानी सिर्फ़ और सिर्फ सियासी बेस पे मुझे डैमेज किया जा रहा है। और मेरा यहाँ ये देखिए, मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि आप मेरे पास आए हैं। अल्लाह ताला इसका आपको बदला दे, अजर दे। आप मेरे पास आए तो मुझे ये खुशी हो रही है कि कोई यहाँ सुनने वाला भी है इंसानियत के मामले में। मुझे सिर्फ डैमेज इसलिए किया जा रहा है कि मैं यानी यहाँ हमारे इस इलाके में सियासी 2-3 जमातें हैं। मैं एक अरसे से अख्तर बानी साहब के साथ रहा, फ़हीम साहब के साथ हूँ अभी, और मुझे इस हवाले से डैमेज किया जा रहा है जनाबे वाला। और यहाँ मंजूरी जो है मलिक याद साहब की मंजूरी है, ज़ोहर साहब मुज़फ़्फ़राबाद सुप्रीम कोर्ट में उनकी मंजूरी है, खलील हाशमी की मंजूरी है, मलिक मीर हुसैन साबिक़ चेयरमैन ज़कात उनकी मंजूरी है, उनका भतीजा अख्तर हुसैन की मंजूरी है, और यहाँ और भी बहुत सारे लोगों की मंजूरियाँ हैं। उनको डैमेज नहीं किया गया, उनका नाम तक नहीं है केस में, मेरा नाम है केस में, और मुझे डैमेज करने की कोशिश की गई है जनाबे वाला। अच्छा हाजी साहब, एक सवाल यहाँ मेरा जो बनता है, आपने कहा कि 2003 में आपने इसकी मंजूरी ली इस जगह की। ये बताएं कि जो हॉस्पिटल है, यहाँ हॉस्पिटल बनने जा रहा है, आप ये बताएं कि इसकी ज़मीन को कब एक्वायर किया गया, और दूसरा ये बताएं कि अगर ये हॉस्पिटल की जगह में नहीं है, महकमा सेहत ने आपके ख़िलाफ़ केस नहीं किया, महकमा माल ने आपके ख़िलाफ़ केस नहीं किया, ये बताएं कि यहाँ से इस बिल्डिंग के बनने से मस्जिद को क्या नुकसान होगा? आया उसकी कोई सीवरेज लाइन बंद हो रही है, या मस्जिद के जो मस्जिद की जगह उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है, या फिर हॉस्पिटल वाकई ये हॉस्पिटल की जगह थी? यानी आप ये एक मामला मुझे बताएं कि 2003 में अगर आपने मंजूरी लिया तो हॉस्पिटल का अनाउंसमेंट कब हुई, और हॉस्पिटल के लिए ज़मीन को एक्वायर कब किया गया, और ये आया कि ये हॉस्पिटल के उस अहाते में आ रही है या नहीं आ रही? मतलब ये है कि हॉस्पिटल के खाते में बिल्कुल नहीं है। मैंने 2003 में, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि 2003 में मैंने इसकी अप्लाई की, और 2003 में ही मेरा ये प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद असमताल की जो रिक्वायरमेंट थी वो 2015 के बाद की है।
और फिर लास्ट, क्योंकि यहाँ 2013 में या 14 में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बलूचिस्तान साहब उमरे कश्मीर थे, वो यहाँ आए हुए थे और उस टाइम ये भी एक इशू सिर्फ वोट लेने की हद तक किया गया था कि जी यहाँ हमें 50 बेड का हॉस्पिटल चाहिए। तो उन्होंने यहाँ एक ऐलान किया था, वो खाली ऐलान की हद तक था। और उसके बाद प्रोसेस चलाया गया जब ये मलिक परवेज़ साहब ने इसके लिए कोशिश की, ये जो अभी जो है वो हेल्थ रूरल सेंटर जो तैयार किया बिल्डिंग की हद तक है, इसके लिए मलिक परवेज़ साहब ने कोशिश की और ये अभी बिल्डिंग आपके सामने तैयार हो रही है। मेरी जगह जो है ये अस्पताल से बाहर है, महकमा माल ने मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं किया, महकमा सेहत ने मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं किया। ये गिरोह है, उसको डूंगे वाले लोग कहते हैं। ये देखें आपके सामने, वो सामने पहाड़ी नज़र आ जाए, इसकी बैक साइड पे काफ़ी दूर के लोग रहने वाले हैं। वो अक्सर ये इशू फैलाते हैं जब भी कोई यहाँ तामीराती काम करता है। उन्होंने गैर कानूनी, ये आपके सामने जो इमारतें हैं कितनी, उन्होंने गैर कानूनी इमारतें तैयार की हुई हैं और जो तकरीबन 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस जगह को, इस प्लाट को, गवर्नमेंट की जगह को सेल किया हुआ है। ये पूरा बाजार गवाही देगा। अच्छा, मुझे यहाँ तक मुझे जो इल्म है कि ये यहाँ RIC बन रहा है, यहाँ ये जगह पहले पीर साहब को दी गई थी, पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब को। उसके बारे में आप बता सकते हैं कि वो कितनी ज़मीन उनको दी गई थी? ये पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब को 13 कनाल ज़मीन दी गई थी। उनकी पहले जो रिक्वायरमेंट्स ये थी कि जी मुझे यहाँ जगह दे और मैं हॉस्पिटल बनाकर आवाम इलाके के लिए वक़्फ़ कर दूँगा। तो उन्होंने डिमांड की थी कि मुझे बेशक 5-6 कनाल जगह दे दें, लेकिन फिर आखिर में 13 कनाल ज़मीन जो है उनको वो मिली थी कि ये ठीक है आप जगह बनाएं और ये 13 कनाल हम आपको डोनेट करते हैं। और फिर जब इस हॉस्पिटल के लिए कोशिश की गई तो मैंने कहा कि अगर मेरी जगह अस्पताल के अंदर आती है, मैं 1.5 कनाल का मालिक हूँ, गैर दादा वरासत जो मेरे वालिद साहब की तरफ से जो मुझे मिली हुई है वो 1.5 कनाल मेरे हिस्से में है। मैंने उस टाइम, जिसका मलिक परवेज़ साहब भी कहेंगे और आवाम इलाका भी कहेगा, कि मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ हॉस्पिटल बनता है तो मेरी ये जगह क्या, अगर वो 1.5 कनाल ज़रूरत होगी तो मैं वो भी हॉस्पिटल के लिए दे दूँगा। अब ये जो जगह है हॉस्पिटल में नहीं है, मुझे ख़राब करने की कोशिश की गई है। ये जो मैंने आपको कहा कि डूंगे वाले जो लोग हैं वो सिर्फ ये अपनी, यानी वो एक कब्ज़ा ग्रुप है। यहाँ कोई मेरी मंजूर शुदा जगह है, हाँ अगर मंजूर शुदा जगह हॉस्पिटल को ज़रूरत है तो वो जो कितनी गैर कानूनी इमारतें इनको गिराएं, अस्पताल में दें, मेरी जगह भी दे दें। जैसे आपने कहा कि ये कब्ज़ा ग्रुप यहाँ जो लोग एक्टिव हैं, इस हवाले से मुझे जहाँ तक इल्म है कि बैठक अवानाबाद पूरे का पूरा शहर गवर्नमेंट की ज़मीन पे तामीर हुआ है जी। ये आप भी एग्री करेंगे इस पे कि जितना पूरे का पूरा शहर है ये सारी गवर्नमेंट की जगह थी। यहाँ कितने जो लीगल बिल्डिंग्स हैं जो लीगल कानूनी प्रोसेस से गुजर के बनी हैं, और आया कि ये बताएँ कि अगर आपकी बिल्डिंग यहाँ बन जाएगी तो उससे कितने लोग यहाँ से मुतासर हो जाएंगे? उससे इसमें कोई लोग मुतासर नहीं होते। ये शहर जो है, शहर बनने से तरक्की होती है, तामीर और तरक्की शहर बनने से होते हैं। रुकावट बनने से बाज़ार बनते नहीं हैं, दुकानात बनते नहीं हैं और वो तरक्की रुक जाती है। अब बाज़ार यहाँ जब बना था तो एक दुकान थी, आज आप देख लें कि 900 दुकान है। और वो 900 दुकान इसीलिए बनी है कि लोगों ने बनाई है, और वो तमाम की तमाम कोई तय ज़मीनी किसी ने नहीं ली। एक हाजी मोहम्मद ने ली हुई है और एक मलिक सैयद अहमद साहब ने जो वो ली हुई थी, सिर्फ मतलब मलिक सैयद अहमद साहब ने जो ली हुई थी मेरे ख्याल में कुछ 5-7 मरले की बात है, और हाजी मोहम्मद खान ने 1 कनाल ली हुई थी। इसके अलावा पूरा शहर गैर कानूनी है। तो इस पूरे शहर से किसी को, यहाँ जो आप कह रहे हैं कि आवाम इलाका को नुकसान हो रहा है, क्या ये पूरा शहर बनने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ या कोई ख़तरात लाहक नहीं हुए कि आपकी बिल्डिंग बनने से लोग मुतासर हो रहे हैं और आपकी बिल्डिंग बनने से यहाँ जो है वो मस्जिद भी मुतासर हो जाएगी, हॉस्पिटल भी मुतासर हो जाएगा? तो क्या सर, मस्जिद के हवाले से मैं भूल गया था, जो मुझ पर केस किया गया कि मस्जिद को नुकसान हो रहा, नालाजात को नुकसान हो रहा है और मंदिर को नुकसान हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि ये मंदिर कहाँ था और किसने बनाया हुआ था? उसमें किन लोगों के माँ बाप या दादी दादा वो इबादत करते थे जिन लोगों ने ये किया हुआ है? मस्जिद, मंदिर या नालाजात को कोई नुकसान नहीं, आपके सामने की बात है, आप खुद देख रहे हैं। मेरे से काफ़ी हद तक दूर जो है वो मस्जिद है, और मस्जिद कमेटी की तरफ से मैंने क्या नाम है, मैंने उनको एप्लीकेशन दी, उन्होंने मुझे रिकमेंड करके दिया कि हमारा किसी किस्म का इतराज़ नहीं है, ना एहतजाज है ना एतराज़ है। फिर बाज़ार कमेटी की जो है मेरे पास मौजूद है, उन्होंने भी मुझे लिख के दिया कि हमारा कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है जी। अब मैं माजरत के साथ मैं अपील करता हूँ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर कानून आज़ाद कश्मीर, सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और एहतसाब ब्यूरो में
जो चीफ हैं उनको मैं अपील करता हूँ कि खुदारा मुझे इन भेड़ियों से, इन जो लोग कब्ज़ा ग्रुप हैं उनसे मुझे बचाया जाए और मेरा जो नुकसान है उससे मुझे बचाया जाए। मेरा आप ये देख सकते हैं कि कम से कम 30 बैग मेरा सीमेंट ख़राब हो चुका है। वो सामने आप देख लें कि वो धूप में रखा हुआ है और रेता जो है वो जा रहा, पानी में बह रहा, बजरी जो है वो बच्चे उठाकर फेंक रहे हैं, सरिया वो आपके सामने देखे कि बच्चे घसीट घसीट के कहाँ ले जा रहे हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि भाई मुझ पर नज़रसानी की जाए। हाँ, अगर मैं हॉस्पिटल के एरिए में हूँ तो आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है भाई, आप रिकॉर्ड तलब करें। मेरे खिलाफ महकमा माल नहीं है, महकमा सेहत नहीं है भाई। क्यों मुझे लोगों से ख़राब कराया जा रहा है और सियासी हवाले से मुझे ख़राब डैमेज किया जा रहा है, क्यों? अच्छा, यहाँ आपने एक 2 मरतबा ये बात दोहराई है कि मुझे यहाँ सियासी पुश्तनाई हो रही है, सियासी हवाले से मुझे डैमेज किया जा रहा है। तो कौन लोग हैं जो आपके आपकी साख को मुतासर कर रहे हैं या आपको यहाँ पाबंद करने की कोशिश कर रहे हैं? असल में मैं पहले जो सोच रहा था वो बिल्कुल उसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं, लेकिन मुझे किसी थर्ड पर्सन ने, यानी किसी आदमी ने ये कहा कि जिन लोगों पे आप शक करते हैं वो नहीं है, उसने हल्फ दिया। उसके बाद मैं मुकम्मल तौर पे यकीन रखता हूँ कि वाकई वो नहीं है, लेकिन उनके आगे जो लोग हैं जो कि ख़ास तौर पे उनके साथ चलने वाले थे, वो मैं नाम नहीं लेता हूँ माजरत के साथ, उन लोगों ने जो है वो अपने ज़ाती मफादात की खातर कि हम कल आने वाले वक्त में अस्पताल से ये जगह बच गई है तो हम बड़े लोगों के साथ चलते हैं, हम जहाँ कब्ज़ा कर लेंगे। ठीक है जी, नहीं मैं वक्त आने पे वो नाम भी लूँगा, बल्कि एक आदमी जो है वो उन बड़े लोगों के साथ चलने वाला, उसने मेरे पास एक बंदे को भेजा कि फ़लाँ आदमी को आप कुछ पैसे दे दें और वो आपके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। अब ये देख लें, उसका भी नाम अभी नहीं लेना चाहता, लूँगा मैं। मतलब टोटल ब्लैकमेलिंग की जा रही है। टोटल ब्लैकमेलिंग की जा रही है। फिर एक जो है जो फ्रंट पे है उसका नाम नज़र हुसैन है, ज़कात व उशर का सेक्रेटरी है। मेरे साथ 15 साल, मैं 15 साल चेयरमैन ज़कात रहा हूँ यहाँ, मेरे साथ रहा वो। उसका टोटल पेशा है कि जहाँ कहीं केस होगा तो वो जाकर, क्योंकि वो ड्यूटी नहीं दे रहा है, वो वहाँ जाकर उन लोगों से रब्ता करता है, उनको कहता है ये केस मैं डील करूँगा। और उसको वो जो अगर मसला किसी ने 20,000 दिया तो 10,000 अपनी जेब में डालता है, 10,000 आगे खर्च करता है। मुजफ्फराबाद तक वो केस लड़ता है, रावलाकोट तक वो केस लड़ता है। नज़र हुसैन वली मोहम्मद, उसने अपने बेटों के ख़िलाफ़ भी केस किया हुआ है। अपने वालिद ने उसको आग किया हुआ, अपनी जायदाद से फारग किया हुआ है, उसके बेटों के नाम पे जायदाद है और उसने अपने बेटों के ख़िलाफ़ केस किया। तो मैं क्या लगता हूँ उसका, मैं क्या लगता हूँ उसका? वो तो अपनी औलाद का नहीं है तो मेरा कैसे हो सकता है? ठीक है जी, नहीं ये बाकी आप ये देख लें कि पूरे इलाके में कम से कम उस नज़र हुसैन ने कम से कम 50 लोगों के ख़िलाफ़ केस किया हुआ, स्टे जारी कराई हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है उससे, और तनख्वाह ले रहा बेहतरीन। तो क्या वो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और गवर्नमेंट के ऑफिस में रेगुलर ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं या फिर वो थाना कचहरियों में ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं? वो सबसे ज़्यादा वक्त उनका थाना कचहरी में। आप ये देख लें कि ड्यूटी यहाँ किला में है या बैठक पे है, रावलाकोट वो कैसे जा रहा, मुजफ्फराबाद वो कैसे जा रहा, पलंदरी वो कैसे जा रहा, बलोच कैसे जा रहा, त्राड़खल अदालत में कैसे जा रहा, यानी सब अदालतों में उसके नाम से केस चल रहे हैं। ठीक है जी, नहीं अगर इनमें से मैं गलत बयानी करता हूँ तो मुझे बिल्कुल सज़ा वाले कटारे में खड़ा किया जाए, और अगर मैं सच बोल रहा हूँ, सही बयान कर रहा हूँ, तो फिर उसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट से अपील है मेरी, सेक्रेटरी ज़कात व उशर से अपील है मेरी, खुदारा ऐसे लोगों से जान छुड़वाएं जी। ठीक है जी, नहीं और ये यानी ड्यूटी बिल्कुल नहीं दे रहा जी, वो ड्यूटी देने में। हाँ, फिर एक और काम करता है आप ड्यूटी के हवाले से, वो बेसाड़ी जाकर पानी चेक करता है, वो अजीरे की तरफ पानी चेक करता है, बलोच जाकर पानी चेक करता है कि मैं पानी चेक कर लेता हूँ और यहाँ बोर निकालें। ड्यूटी वाला बंदा ऐसे कर सकता है? बस ये तो अब आवाम बताएगी और जो उनके अथॉरिटीज़ हैं वो बताएंगी कि आया कि उनका क्या काम है। इस पे हम कमेंट नहीं करते। जी नाज़रीन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया में वो हमारे अकब में दूर आपको हॉस्पिटल की बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो RHC रूरल हेल्थ सेंटर बैठक अवानाबाद की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मराहिल से गुजर रही है और अनकरीब पाया तकमील को पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ ये हाजी अकरम साहब जिनका भी जो हम आपके सामने केस आश्कार कर रहे हैं, वो ये कंस्ट्रक्ट कर रहे थे ये वाली बिल्डिंग।
यहाँ दो चीज़ें मेरे सामने आई हैं। एक तो ये है कि हाजी साहब के ख़िलाफ़ ना महकमा माल गया है और ना महकमा सेहत गया है। अगर तो महकमा माल जाता तो फिर भी कोई उसका कानूनी कोई लीगल उसकी अथॉरिटी थी, कोई हैसियत थी। और दूसरा, अगर महकमा सेहत जाता, यानी जो कि हॉस्पिटल RIC महकमा सेहत के अंडर होता है, तो वो जाते तो फिर भी उसकी कोई लीगल हैसियत थी। तीसरी बात जो यहाँ की गई है वो कहा गया है कि मस्जिद, मंदिर और नाला जात को नुकसान पहुँचता है। आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएँ तो मस्जिद भी यहाँ से काफ़ी फासले पे है और ये पूरे का पूरा शहर जो है ये पत्थर पे वाक़ है। और यहाँ पत्थर को काट के, यानी ऐसा नहीं है कि कोई नीचे से अगर ज़मीन काट दी जाएगी तो ऊपर वाली स्लिप होकर नीचे आ जाएगी, इसलिए कि यहाँ ये सारे का सारा पत्थर, आप पूरे बैठक अवानाबाद का जो शहर है वो सारे का सारा पत्थर पे वाक़ है। और ये जो बिल्डिंग के लिए जगह हमवार की गई है, सीधी की गई है, ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी सारा पत्थर काट के इसको हमवार किया जा रहा है। और इसी तरह मस्जिद भी पूरे के पूरे पत्थर पे वाक़ है। यहाँ कोई मेरे जो यहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, मेरे जो सामने फ्रंट साइड पे आप देखें तो उधर एक नाला नज़र आ रहा है, या फिर जो हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग है उसके नीचे एक नाला है। यहाँ कोई ऐसा नाला भी नहीं है कि जहाँ जो इससे मुतासिर हो। यानी मैं बिल्कुल एज़ परफेक्ट जो लीगल यहाँ की कानूनी हैसियत है, या जो ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशन है, वो मैं आप नाज़रीन के सामने रखना चाह रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि जहाँ जो कुछ लोग हैं, एक्टिव हैं, जिनके बारे में हाजी साहब ने कहा कि वो कुछ लोग ऐसे एक्टिव हैं कि जो सिर्फ़ उनका काम केस करना और लोगों को ज़िल-ओ-ख़ार करना है। यहाँ पूरे का पूरा शहर जितना भी बना हुआ है, ये कोई यानी चंद शायद ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने गवर्नमेंट से ज़मीन को एक्वायर किया होगा, लीज़ पे लिया होगा, या कोई उसकी लीगल हैसियत होगी। लेकिन अक्सर जो शहर है वो सारे का सारा गवर्नमेंट की जगह पे बना हुआ है, महकमा माल की जगह पे बना हुआ है। और महकमा माल ये बता सकता है कि कितने लोगों की यहाँ मंजूरियाँ हैं, कितनी बिल्डिंग जो है वो लीगल हैसियत से और कानूनी प्रोसेस से गुजर के बनी हुई है। इसके साथ साथ हम ये आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ जो RIC बन रहा है, ये इससे पहले ये जो RIC की ज़मीन थी ये पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब को डोनेट की गई थी। जैसे हाजी अकरम साहब का कहना है कि 13 कनाल ज़मीन जो है वो पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब को डोनेट की गई थी, और वही 13 कनाल पे आज RIC की बिल्डिंग जो है वो तामीर हो रही है। और हाजी अकरम साहब का कहना है कि मेरी जो बिल्डिंग है, जहाँ मैं अपनी बिल्डिंग जो खड़ी करना चाह रहा हूँ, बनाना चाह रहा हूँ, ये उस अहाते से बिल्कुल बाहर है और इसका इलादा नक्शा भी इलादा है, और महकमा सेहत और महकमा माल जो है वो मेरे ख़िलाफ़ नहीं है। इसी पे हमें आखिर में हाजी अकरम साहब से अवाम इलाका के नाम और अपने नाज़रीन के नाम एक पैगाम देना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। जी हाजी साहब, आप जो नाज़रीन हैं हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए या अवाम इलाके के लिए आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं अवाम इलाके के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा आप ख़ुद देखें, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। देखिए कितने लोगों की यहाँ मंजूरियाँ जिनका नाम किसी कोर्ट में नहीं गया है, सिर्फ हाजी मोहम्मद अकरम का नाम कोर्ट में गया है। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि आप मेरा साथ हक़ पे दें, नाजायज़ बिल्कुल नहीं, हक़ पे मेरा साथ दें। अगर मैंने ज़्यादती की हुई है तो मुझे बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैंने ज़्यादती नहीं की हुई तो खुदारा मेरा साथ दें आप, और इन ये जो लुटेरे हैं उनसे मेरी जान छुड़ाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये हाजी अकरम साहब का आखिरी जो पैगाम था अवामी इलाका के नाम और जो हमारे नाज़रीन हैं उनके नाम। इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को, इस अपनी स्टोरी को ख़त्म करने जा रहे हैं। आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुदस्सर ज़ायदी, कैमरामैन साजिद महमूद के साथ, बैठक अवानाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।